सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे आज फिर आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा क्या है, सदा की है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज पिछले हफ्ते मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैं आज जो भी खुदा का कलाम वचन आपके बीच में लेके आई हूँ, इस वचनों को सुनने के लिए और इसे अपने जीवन में लेने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, मदद करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा के वचन जो परमेश्वर मुझे दे, मैं आप तक पहुँचाऊँ। ये पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपके बीच में मुझे आने के लिए सहायता की, मदद की। सबको जय मसीह की। मैं वचन सुनाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए जो आपने दिया। पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देती, मेरे मन, मेरे दिमाग, मेरे विचारों को ऊपर आपका कंट्रोल मांगती, ना बल से ना शक्ति से। तेरी पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ के द्वारा आप मुझे सिखाइए, समझाइए और खुदाबाद भी, ताकि तेरे बेटे बेटियों को मैं समझा सकूँ, सिखा सकूँ, तेरे वचन उन तक पहुँचा सकूँ, ताकि मेरे पिता की और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा होने पाए। धन्यवाद करती, सारी महिमा इज्जत जलाल बुजुर्ग की आपको देती, आपके बेटे मेरे खुदा यीशु नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का आज के इस वचन के लिए। धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। परमेश्वर आपको सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। आज का वचन परमेश्वर जो मुझे दिया है, कल जो प्रेयर में बैठी थी मैं, तो ये खुदा का कलाम मुझे मिला था, तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाई। कल हमारे चर्च की प्रभात फेरी निकली थी, चर्च में गई थी, फिर वहीं से शाम को उधर चले गए, तो मैं नहीं, सुबह भी नहीं बना पाई, शाम को भी। तो मैं ये कल का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैं आज आपके बीच में लेके आती हूँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि खुदा के जो लोग हैं, खुदा के वचनों को मानते हैं, सुनते हैं, उस पर चलते हैं, हर दिन उनकी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात करता है, आपसे बात करता है, और आपके जीवन के अंदर वो उन्नति और बढ़ोतरी को लेकर आने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करता है। मैं परमेश्वर के आगे और आपके सामने ये वचन लेकर आई हूँ। परमेश्वर इन वचनों को आशीषित करे। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। लूक 22 उसका चैप्टर है, उसकी 31 से लेके 32 तक वर्ष है। अध्याय उसका लूका 22 और 31 और 32 दो वर्ष मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। कि यीशु ने शमन पत्र से कहा, शमन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये वचन बहुत बार परमेश्वर, हम खुदा उनकी बेटे बेटियां जो खुदा के दास हैं, जो हम भी सुनते हैं। तो शैतान क्या करता है, यीशु को, जो उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, मेरा और आपका उद्धार हुआ, वो हमारे घरों के अंदर, परिवारों के बीच में, आत्मिक जीवन के अंदर, हमारी सेवकाइयों के बीच में क्या करता है, वो एक परेशानियों को लेके आता है, हमारी सेवा को रोकने के लिए, हमारे प्रार्थना के जीवन को रोकने के लिए, हमारे मसा को ख़त्म करने के लिए, अभिषेक को ख़त्म करने के लिए हर तरह की उसने योजना बनाई है। और यीशु बोल रहा है, ऐ शमर, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान और फटके, और तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। मैं विनती करता हूँ कि जब तू फिरे तो अपने जाति भाइयों को भी उनको क्या करे, तू सिखाए। विश्वास जाता न रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। आई परमेश्वर का पाक वचन कहता है कि मुझे और आपने जो भी परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया है, विश्वास किया है,
तो शैतान ने क्या किया, हमारे ऊपर, हमारे घरों के अंदर हर तरह की वो कोशिश करता है। मगर यीशु ये नहीं कह रहा कि मैं शैतान को डांटता हूँ तो वो दूर हो जाए, मगर वो कह रहे हैं कि मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ ताकि तू विश्वास में क्या रहे, स्थिर रहे। जब तू स्थिर होएगा तो तेरा मन पक्का रहेगा, तब तू अपने भाइयों को भी, जो उनके साथ तू वचन शेयर करे, गवाही शेयर करे, उनके विश्वास को भी क्या करना, तो मजबूत करना। जैसे कल का वचन मैं जो पढ़ रही थी, ये वचन जो विश्वास के बारे में लिखा है, उसके वचन में लिखा है, इसके परमेश्वर जो इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, उसकी 4:14 में लिखा हुआ है। वो संत पौलुस क्या कह रहे हैं, इब्रानियों की कलीसिया के बीच में, अपनी पत्री के बीच में लिख रहे हैं कि जो तुमने विश्वास किया है, जो वचन सुने हैं, जो अंगीकार किया है, तौबा किया है, पश्चाताप किया है, तो तुम अपने अंगीकार की क्या करो, रक्षा करो। यहाँ पे रक्षा के लिए बात की है, यहाँ क्या लिखा है, विश्वास के लिए बात की है कि तुम्हारा विश्वास क्या होए, कमजोर नहीं होए, तुम्हारा विश्वास में तुम स्थिर हो, ताकि विश्वास के द्वारा अपने भाई जाति भाइयों को भी तू विश्वास में दृढ़ करे। और इब्रानियों की 4:14 में कहता है कि तुम अपने अंगीकार को, उसकी रक्षा करो। जब हम अंगीकार करते हैं, हमें रोज अंगीकार करते हैं, रोज प्रभु जी हमसे ये भूल होगी, हमसे ये गलती होगी, तो अपने अंगीकार की रोज हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है, उसकी चौकसी करनी है। अपने अंगीकार को, तौबा को रोज बाय रोज हमने क्या करना है, अपने वचनों को, अपने जुबान को कंट्रोल में करना है और अंगीकार करना है। ये शैतान हमारे मुंह के शब्दों को पकड़कर हमें परीक्षा में डालता है। ये तेरे मुंह से निकले हुए शब्द ही, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द ही हमारे लिए क्या करता है, वो यीशु के पास लेके जाता है कि तेरे बेटे बेटियों ने जो उद्धार पाया है, उनके मुंह के शब्दों की बातें यीशु के पास। इसलिए यीशु का वचन संत पौलुस कहते हैं कि अपने अंगीकार की रक्षा कर। इसलिए दूसरा थिस्सलुनीयों को उसके 2:15 में लिखा है कि जो वचन पौलुस कह रहे हैं, तूने खुदा के दासों से, हमसे सीखे हैं, वचन की जो पत्रियां हैं उनमें से सीखे हैं, उनको क्या कर, तू थामे रख। आज क्या वचन हमको थाम के रख रहे हैं, जो हमारे हृदय में है, वो वचनों को हमने थाम के रखना है। एक समय आएगा, आमोस की किताब में लिखा हुआ है, उसके 8:11 में शायद लिखा हुआ है, और 11 और 12 में लिखा है, एक समय आएगा जब परमेश्वर का वचन उठा लिया जाएगा। लोग एक तट से लेके दूसरे तक, दूसरी छोर तक मेरे वचन को ढूंढेंगे। ना तो पानी की प्यास होगी उस वक्त, ना रोटी की भूख की वो चिंता करेंगे, उस वक्त परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, परमेश्वर के वचन की लालसा रखेंगे। उस समय उनको वचन नहीं मिलेगा। आज जो वचन मिल रहा है खुदा उनके दास दासियों के द्वारा, खुदा उनकी बेटियों के द्वारा, आज उनको थामने की जरूरत है, उनको संभाल के रखे अपने अंदर, शैतान को चुराने ना दे। परीक्षा आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, संकट आए, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। जब आपने वचन अपने हृदय के अंदर रखेंगे, कोई भी परिस्थिति आएगी, खुदा की आत्मा आपको वचन के द्वारा गाइड करेगी। अपने अंदर इन वचनों को संभाल के रखना है, दुनियादारी की बातों में उलझे नहीं रहना, दुनियादारी की परेशानियों में आप उलझे ना रहे। हमारे घर के अंदर तो ये परेशानी आ गई, विपत्ति आ गई, अब हम क्या करें। ये वचनों को आप थामे रहेंगे तो ये वचन आपको तसल्ली देंगे, ये वचन आपको शांति देंगे, ये पवित्र वचन आपको दृढ़ करेंगे, आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। इसलिए इधर कह रहा है कि तू जो तूने वचन सीखे हैं, सुने हैं खुदा की दासों के द्वारा, पत्रियों के द्वारा, उनको थामे रह। इसलिए प्रकाशीय वाक्य के 3 में 11 और 12 वर्ष में लिख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना आरफ क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। फिलदिकिया की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना आरफ संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन
ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। ऊपर ऊपर 10 आयत में लिखा है, इसलिए मैं भी तुझे 10 आयत में पढ़ देती हूँ आपके लिए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार में आने वाली है। धीरज के वचन, ये परमेश्वर के जो कलाम है, जो ये धीरज के वचन है। परमेश्वर का वचन हमें धीरज देता है। धीरज मतलब कभी कभी हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, लेट हो जाती है प्रार्थना हमारी, जो उत्तर नहीं आ रहा है, हम उपवास कर रहे हैं, खुदा की हुजूरी में बैठ रहे हैं, परमेश्वर के दासों को, खुदा की दासियों को प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, पर्सनल प्रेयर करते हैं, तो भी हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा। हमें धीरज धरने की जरूरत है। इधर परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना अर्प लिख रहे हैं कि तुम जब मेरे धीरज के वचनों को, इधर 10 में लिखा है, यूहन्ना अर्प की इधर 3 की मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा। ये धीरज के वचन है, ये हमें धीरज देते हैं ना। जैसे करंथियों में लिखा है ना, उसके 12 में, करंथियों गलातियों में लिखा हुआ है 5 की जो फल है ना, 22 में जो लिखा हुआ है, 5 की 22 में जो 9 फल हैं पवित्र आत्मा में, उनमें से एक फल है धीरज भी है। जो धीरज धरे रहेगा, वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंगीकार एक दिन का नहीं है। वचन को बस एक दिन ही नहीं संभालना, वचन को तब तक हमने संभाल के रखना है जब तक यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में नहीं आ जाए। इसके ही वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। 2 की प्रकाशित वाक्य 2 की 25 वर्ष में लिखा हुआ है, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो तुम्हारे पास है, आज हमने देखना है कि हमारे पास क्या है, हमने क्या थाम के रखना है। हमने हमारी कीमती चीज़ें तो हम थाम के रखते हैं, जो गोल्ड हो गया, जो पैसा हो गया, हम बैंक के लॉकर में रखते हैं, हम घरों में, हम लंबारियों में, है ना, लॉक में रखते हैं, की के साथ हम उसको लॉक करके बंद करके रखते हैं, की भी संभाल के रखते हैं, है ना, कि कहीं किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास क्या है। आज ये शैतान जो है, जो हमारे हृदय के अंदर ये वचन होंगे, वो चुरा नहीं सकेगा, वो उससे छीन नहीं सकेगा। इसलिए इसके 3 में लिखा हुआ है कि कोई तुम्हारा मुकुट छीन ना ले। 12 में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरेगा, मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। उस जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इसलिए 11 में कह रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि तेरा कोई मुकुट छीन ना ले। मुकुट कौन छीनने आ रहा है? बहुत सारे आपके रिश्तेदार आ सकते हैं, आपको भरमाने के लिए झूठे नबी आ सकते हैं। जैसे आजकल कोई विपत्ति आ गई, कोई परेशानी आ गई, आज अलग अलग जगह से बहुत सारे ऐसे सेवक उठ खड़े हो गए को भरमाने वाले। वो चुने हुओं को भी, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, उनको भी परमेश्वर के वचन से, खुदा के अभिषेक से उनको भी हटा देंगे। वो वैसे काम करेंगे, दुष्ट की शक्तियों की सामर्थ के द्वारा लोगों को पहचान नहीं होगी कि ये खुदा की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। आज खुदा यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इसलिए आया, इसलिए मारा गया। जैसे उपवास के दिन चल रहे हैं, चर्चों में रोज कलीसिया जाती है, खुदा के दास समाचार वचन सिखाते हैं, उपवास में बैठे हैं लोग, प्रार्थना कर रहे हैं, और रोज 40 दिन के, ये हमारे लिए बहुत सारे खुदा के लोग इस 40 दिन में बहुत सारे लोगों को खाना भी खिलाते हैं, चर्चों में दान हदी भी देते हैं, गरीबों को भी देते हैं। मगर ये परमेश्वर कहते हैं, ये सारे काम करने से ज़्यादा आपने कौन सा आपके लिए ज़रूरी काम है? खुदा के धीरज के वचनों को थाम के रखना है कि कोई आपका मुकुट और मेरा मुकुट छीन
ना सके। वो दुष्ट है जो हर समय, जो परमेश्वर ने उद्धार का मुकुट आपके सर के ऊपर रखा हुआ है, उससे छीनने के लिए आपके विचारों के अंदर काम करेगा, आपके शरीर के अंदर अटैक लेके आएगा, बीमारियों को लेके आएगा। जब बीमारियों से आप चंगाई पाओगे, घोषणा करोगे, फिर दिमाग के बीच में आके काम करेगा। कोई ऐसे थॉट्स, कोई ऐसे विचार लेके आएगा, वो आपको परेशान करेगा, डिप्रेशन में लेके जाएगा, चिंता में, परेशानियों में लेके जाएगा। आप प्रार्थना नहीं कर पाओ, सचमुच आप प्रेयर नहीं कर पाओगे। आपका प्रार्थना का जीवन भी वो खराब करेगा। उसका यही है कि चोर चोरी करने के लिए आया और यीशु मसीह जीवन देने के लिए। इसकी 25 में 2 की 25 में लिखा है कि यीशु मसीह खुद क्या बोल रहे हैं, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रखो। आज हमें थाम के रखना है जो कुछ हमारे पास है। क्या हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा है? क्योंकि यह थोड़े पल के, क्या अंगीकार की रक्षा की है, अपने विश्वास की रक्षा की है। इसलिए शमन को यीशु ने बोला, है शमन, ऐ शमन, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है, मगर ये मैं विनती करता हूँ कि तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाता ना रहे, ताकि अपने भाइयों को, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी दृढ़ करना। और जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा, मेरा और आपका, तो हम अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, बहुत सारे ऐसे जो निर्बल हैं, जो विश्वास में कमज़ोर हैं, हम उन्हें दृढ़ कर पाएंगे। जो वचन हमारे हृदय में होंगे तो हम दूसरों को भी तसल्ली दे सकेंगे, एक आशा में लेकर आएंगे, उनको एक आशा दे पाएंगे कि यीशु मसीह ने कहा मेरे आने तक। इसलिए 3 की 11 में और 12 में लिखा है और 10 में कहा है, मेरे धीरज के वचन, प्रकाश वाक्य 3 की 10 में लिखा है कि मेरे धीरज के वचन था मेरा। और उसी के 2 की 25 में लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे आने तक, जब तक मैं ना आऊं तब तक थाम के रखना। हमें नहीं पता कि यीशु ने कहा, जब चेलों ने पूछा कि आप कब, मतलब उसने कहा मैं भी नहीं जानता उसके आने का समय, ना तो उसके चेले जानते हैं ना यीशु मसीह जानता। उसने कहा वो घड़ी कब आएगी, है ना। तो वो बोलते मैं भी नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते, बस मेरा पिता जानता है। बस आपने खुदा के वचनों को थाम के रखना है, विश्वास को अपने को पक्का रखना है कि मेरा यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे आने तक तुम मेरे धीरज के वचनों को थाम के रखना। तो आपने थामना है। इसलिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपकी मदद करे। हर दिन पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि खुदा मुझे विश्वास में भी दृढ़ करे और मुझे मेरे अंगीकार की भी जो रक्षा करे, और मेरे विश्वास को दृढ़ करने के साथ साथ मुझे जो वचन सीखे हैं, सुने खुदा के दासों से, अपने चर्च में हम सुनते हैं खुदा के दासों से, खुदा उनकी दासियों से हम जो वचन सुनते हैं, जब से हम प्रभु में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा ने जो वचन दिए हैं, हमें उनको वचन को थाम के रखना है। पौलुस कह रहे हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी 2 की 15 में लिखा है, जो जो वचन तुमने सीखे हैं खुदा के दासों से, उपदेशों से, पत्रियों में, उनको थाम के रखो। हमने इन वचनों को भी थाम के रखना है, विश्वास की भी हमने रक्षा करनी है, अपने अंगीकार को भी संभालना, अपने मुकुट की रक्षा करनी है, अपने उद्धार की रक्षा करनी है। अपने खुदा ने, यीशु ने कहा, प्रकाश वाक्य में यूहन्ना कहता है, उसकी 3 की 10 में कहता है, ये जो धीरज के वचन तुम्हारे पास है इनको थाम के रख। और 11 में कहता है वो कि ये मुकुट कोई छीन न ले, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। और इसलिए उसने कहा कि ये जो वचन है ना, ये मेरे और आपके हृदय के अंदर दुष्ट हर समय वो चुराने की कोशिश करेगा, बीमारियों को लेके आएगा। जब उसमें से हम निकल जाएंगे तो फिर परेशानियों को, हमारे दिमागी तौर से, फिर हमारे रिलेशन, हमारे रिश्तेदार हमें परेशान करेंगे, हमारे पति हों, चाहे बच्चे हों, चाहे भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो। खुदा का कलाम कहता है तेरा विरोधी तेरे घर में ही होगा। विरोध हमारा घर से होना शुरू हो जाएगा, पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा, कलीसिया में, पड़ोसियों के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा शैतान मुझे और आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, ताकि वो मुकुट जो मेरे लिए और आपके लिए रखा है, वो शैतान उसको छीन ले। अगर यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर मेरे लिए और आपके लिए फिदिया दिया, जो उसने मृत्यु का कटोरा पिया मेरे लिए और आपके लिए, हमें मोल लिया अपने पाक लहू से,
यीशु के पाक लहू से मुझे और आपको आज मेरा और लहू जो है, आपका लहू जो है एक साधारण लहू नहीं है। मेरे लहू के अंदर और आपके लहू के अंदर किसका लहू है? हमारे बदन के अंदर आप किसका लहू है? ये डीएन किसका है? आज यीशु मसीह का है। आज हम यीशु मसीह के हैं। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें पवित्र आत्मा बसे और इसमें वचन हो। इसमें कोई भी अशुद्ध बात न रहे, अशुद्ध टेंशन न रहे। कोई हमारे अंदर दुष्ट क्या निराशा को लेकर ना आए, अशांति को लेकर ना आए, हमारे विश्वास को न चुराने पाए, हमारे विश्वास की रक्षा करने के लिए हमारा हया बढ़ाए। इसलिए हमें हर समय क्या करना है? परमेश्वर के पाक वचन के द्वारा हमें दिलेर रहना, हमें निडर रहना। हमें परमेश्वर का पाक वचन कहता है कि डरपोक को और जादू टोना करने वाले, और इसमें 21 में लिखा हुआ है, इसके ही वो उसके राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि परमेश्वर का पाक वचन कहता है फिर नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी। जो लोग परमेश्वर ने जिनको चुना है, जो उसके आने तक जिन्होंने धीरज के वचनों को थाम के रखा है, विश्वास की रक्षा की है, अपने अंगीकार की रक्षा की है, और उस मुकुट को भी जो उद्धार है अंत तक धीरज के वचनों को थाम के रखा है, तो परमेश्वर उस नए आकाश और नई पृथ्वी के बीच में फिर हम भी नए होंगे। हमारी आत्मा भी परमेश्वर के साथ होगी, हम भी खुदा के पास होंगे। फिर उसमें लिखा हुआ है, इसके वचन में लिखा हुआ है, इसकी 21 की 8 में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजा और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आज दुष्ट ये चाहता है कि ये मृत्यु हमारे बीच में आए, हम उस मृत्यु में हमेशा हमेशा का ढांढ पाए। मगर परमेश्वर यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे आने तक तुम इस धीरज के वचनों को थाम के रखो। ये जो मुकुट मैंने तुम्हारे लिए रखा है, कोई छीन ना ले। हमें अपने क्या करनी है? उस मुकुट की क्या करनी है? रक्षा करनी है। और ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है जो आपको गुमराह करने वाले हैं। ऐसे झूठे नबियों से आपको बच के रहना है जिनको खुदा ने चुना है। वो परमेश्वर, वो ऐसे लोग आएंगे आपके बीच में, बातें करेंगे, आपने उनकी बातों को परखना है कि ये खुदा की ओर से है ये या दुष्ट की ओर से। जब आप परखेंगे उनको, तो आप उनकी बातों को इग्नोर करेंगे, उनकी बातों को क्या करेंगे? आप अपने अंदर नहीं लेंगे, काम नहीं करने देंगे। पवित्र आत्मा को बता देगी कि ये खुदा की ओर से नहीं है। इसलिए आंखों से भी, खुली आंखों से भी लोगों को परखें और मन की आंखों से भी लोगों को परखें, ताकि कोई आपका और मेरा मुकुट छीनने न पाए। परमेश्वर ने जो मुकुट हमारे लिए रखा, अंत तक हमें अपने धीरज की क्या करनी है? थाम के रखना। अपने धीरज के वचनों को भी, विश्वास की भी रखवाली करनी है, अपने अंगीकार की भी रक्षा करनी है, खुदा के वचनों की भी रक्षा करनी है। क्योंकि यीशु ने खुद ही कहा, ऐ शमन, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया। इसलिए जब शैतान आएगा भी तो वो परीक्षा लेगा भी, तो उसकी परीक्षा में हम पास होंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ओर से वो सारे दुखों को सह के गया। वो हमारी ओर से लड़ेगा। वो हमारे, उसकी सेना जो उसके पाक दूत है मेरे लिए, आपके लिए जो उसने रखे हैं, वो हमारी ओर से लड़ेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, वो हमें दृढ़ करेगा। यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा मुझे और आपको बल देगा, उसका पवित्र आत्मा मुझे और आपको शक्ति देगा। इसलिए मैं ना डरूंगी, ना आप डरे, ना हमें घबराने की ज़रूरत है, ना हमें चिंता करने की। चिंता ज़रूर होगी, मगर वो कहता कल की चिंता ना कर, खुदा के ऊपर छोड़ दीजिए कल की चिंता, क्योंकि कल की चिंता कल आप ही कर लेगा। परमेश्वर बोलता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आज जो कल जुग ना जुग एक जैसा हूँ, कभी नहीं बदलता। दुनिया आपको छोड़ देगी, मगर मैं कभी भी आपको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा कीजिए। ये खुदा का वचन जो मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने मुझे दिया, इन वचनों को आपने थाम के रखना है। धीरज के वचनों को, अंगीकार की रक्षा करनी है। तोबा जो की हमने अंगीकार किया एक दिन के लिए नहीं, तब तक, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए, तब तक हमें अपने मन की रक्षा करनी है। खुदा ने जो धीरज के वचन हमारे अंदर डाल लिया ना, वो शैतान नहीं चुरा सकता। बाहर से परिस्थितियाँ ज़रूर लेके आएगा, मगर जो अंदर आपके वचन होंगे, समय ब समय वही वचन, पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगी, ताकत देगी। वो बीमारियों से आप लड़ोगे, दुष्ट आत्मा से लड़ोगे और जंग को जीत पाओगे। उस मुकुट के जो यीशु मसीह ने आपके लिए मुकुट रखा है, वो शैतान छीन नहीं पाएगा। मगर
बात यह है कि अंत तक यीशु मसीह कहते हैं प्रकाश वाक्य 2:25 में, मेरे आने तक धीरज, जो वचन है इनको थाम के रखना, मेरे आने तक धीरज को आपने थाम के रखना है, अंगीकार को थाम के रखना, अपने उद्धार की रखवाली करनी। हम कैसे कर पाएंगे? ऐसे लोगों के बीच में, हम संसार के बीच में, संसारी लोगों के, संसारी रिलेटिव रिश्तेदार हैं, सभी तो प्रभु में नहीं है। हमें सबके पास बैठना उठना पड़ता है। कौन हमसे कौन सी बात कर रहा है, हमें चौकसी करनी है, अपने होठों की भी चौकसी करनी है, ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने की भी चौकसी, दूरी बना के रखनी है ऐसे लोग जो आपको भरमाएं, जो आपको प्रभु से दूर करें। और अगर आपने आशीष पाई है, बरकत पाई है इन वचनों के द्वारा, कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट में लिखें कि ये वचन के द्वारा मैंने आशीष पाई है। अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों के, अपने भाई बहनों को ये वचन ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आशीष को पाएँ। ये वचन मेरे लिए और आपके लिए ब्लेसिंग का कारण है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, ये मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। सुबह से लेकर आप आज निगहबानी की, आपका शुक्र हो खुदा पिता। ये कलाम वचन तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे बेटे बेटियों तक आपने पहुंचा दिया खुदा पिता। खुदा बाप जी, सारे कार्य करने वाले पवित्र आत्मा जी आप हैं। आपने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे अंदर खुदा पिता कोई खूबी कोई लियाकत नहीं। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर से होके पवित्र आत्मा जी अपने बेटे बेटियों के साथ अपने वचनों के द्वारा बातें की है खुदा। ये वचन तेरे बच्चों तक पहुंच गया, उनके जीवनों के अंदर खुदा पिता ये वचन उतर जाए खुदा। दुष्ट चुराने न पाए, जो मुकुट आपने अपने बेटे बेटियों के लिए रखा वो कोई छीनने ना पाए, दुष्ट छीनने ना पाए खुदा पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा और आपके पाक दूत तेरे बच्चों की रक्षा करें, निगहबानी करें, तेरे आने तक इन वचनों को खुदा पिता बेटे बेटियां खुदा पिता इनकी रक्षा करने पाए, संभालने पाए, इनको दृढ़ करे, मजबूत करे खुदा पिता परमेश्वर। शैतान ने चाहे इनको मांगा है, मगर खुदा पिता गेहूं की तरह फटकने के लिए जो परिस्थितियाँ परेशानियाँ हमें दृढ़ करने के लिए आती हैं खुदा, हमें मजबूत करने के लिए आते हैं खुदा, कमज़ोर करने के लिए नहीं खुदा, हमें और भी ऊंचा उठाने के लिए खुदा। यही विपत्तियाँ परेशानियाँ हमें ऊंचा उठाएं खुदा पिता, और तेरे नाम को जलाल देने पाए खुदा पिता। धन्यवाद करते प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर जलाल में मबसूरगी आपको देते, आपके बेटे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो। सबको जय मसीह।